नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से आशीष शर्मा क्लासेज में आपका बारंबार स्वागत करता हूं। इस बार इस वीडियो में हम द्वितीय योगात्मक आंकलन मतलब ऐसे 2 कक्षा 8 विषय हिंदी के लिए जो ऐसे 2 का जो पेपर हुआ है उसको हम व्याख्यात्मक रूप से हल करेंगे। आप वीडियो पर नए हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाला जो लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए, और अपने मित्रों को शेयर करें और कमेंट करके मैं बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, गर्म शब्द में कौन सा संयुक्त अक्षर है? संयुक्त अक्षर को पहले बता देता हूं। संयुक्त का मतलब होता है मिला हुआ। संयुक्त का मतलब क्या होता है? मिला हुआ। अब देखिए, ये जो शब्द है गर्म, तो ये जो है वो लिखा हुआ है, अगर इसको टुकड़े करते हैं तो ये लिखा होता है ग, र और मैं। अब इसमें देखते हैं, पहला जो अक्षर है वो र आधा है और अंत में मैं पूरा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, आधा र और मैं वाला जो ऑप्शन है वो अपने पास मिल जाता है यहाँ पर चौथे नंबर का ऑप्शन, र और मैं। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। 15 दिन में एक बार होने वाला। देखिए, दैनिक तो होता है वो रोजाना होता है, मासिक होता है 1 महीने में होने वाला, पाक्षिक होता है 15 दिन में होने वाला, और साप्ताहिक होता है 7 दिन में होने वाला। चूंकि यहां हमें पूछा है 15 दिन के लिए, तो अपना आंसर जो है वो हो जाएगा पाक्षिक। अपना आंसर क्या हो जाएगा? पाक्षिक। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है कि इच्छा शब्द का विलोम अर्थ है। इच्छा शब्द का विलोम अर्थ है, विलोम शब्द है। तो इच्छा शब्द का देखिए, विलोम जो होता है वो उसका विपरीत अर्थ होता है, और यहां पर इसका क्या हो जाएगा? अनिच्छा। चौथा है, कोई फल खरीदने जा रहा है। इस वाक्य में सर्वनाम। देखिए, सर्वनाम आपको बता देता हूं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। अब संज्ञा जो है वो कर्ता के रूप में प्रयुक्त होती है। चूंकि संज्ञा कर्ता के रूप में प्रयुक्त होती है तो सर्वनाम भी कर्ता के रूप में प्रयुक्त होगा। तो कर्ता के रूप में यहां पर क्या शब्द रखा है? कोई। तो यहां पर इसमें आंसर हो जाएगा आपका कोई। इसी प्रकार पांचवा प्रश्न है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग। ध्यान से सुनिए, स्त्रीलिंग। यहां शुद्ध और अशुद्ध की बात कर रहा है, तो आपके जो शुद्ध है वो ये हो जाएगा कवयित्री। कवयित्री नहीं होता है, कवियत्री नहीं होता, कवयित्री होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब नंबर का। इसी प्रकार आगे हम देखते हैं छठा प्रश्न, अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अंधे की लाठी का मतलब होता है एकमात्र सहारा होना, एकमात्र सहारा होना। सातवां प्रश्न है, रोहित का एक्सीडेंट हो गया है। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त वाक्यांश का चयन कीजिए। मतलब इस वाक्य के जस्ट आगे आने वाला वाक्य इसके लिए सुटेबल अर्थात योग्य जो है वो कौन सा है? तो ए है वह मैच जीत जाएगा। अब एक्सीडेंट हो गया तो मैच कैसे जीत जाएगा? दूसरा है, उसको अस्पताल ले जाना जरूरी है। तो यही इसका आंसर है, उसको अस्पताल ले जाना बहुत जरूरी है। आठवां प्रश्न है, रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त शब्दों वाले विकल्प को चुनिए। अब देखिए, इसमें उपयुक्त शब्द वाले जो हैं वो चुनते हैं। मैदान में एक खालिस्तान पड़ा है, तो देखिए पत्थर पड़ा था जिसकी ठोकर लगी तो खिलाड़ी गिर गया। तो पत्थर और ठोकर ये जो है वो 1 नंबर का ऑप्शन है, ये यहां इसमें आ जाएगा। अब देखिए, प्रश्न संख्या 9 से 12 तक के उत्तर निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दीजिए। अब यहां पर गद्यांश है, एक व्यक्ति है जो दावत खाने गया है। वहां जाकर उसने इतना खाना खाया कि उसके पेट में भयंकर दर्द हुआ। वह तुरंत डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने छोटी सी टैबलेट लेने को कहा, तो वह व्यक्ति बोला कि अगर इस टैबलेट लायक मेरे पेट में जगह होती तो मैं लड्डू और अधिक खा सकता था। अब यहां पर देखिए, नवा प्रश्न है कि उसके पेट में भयंकर दर्द हुआ। वाक्य में विशेषण है, तो विशेषण देखिए मैं आपको बता दूं जो विशेषता प्रकट करता है। अब दर्द कैसा था? भयंकर। तो इस दर्द की विशेषता प्रकट करने वाला शब्द कौन सा है? भयंकर। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने भयंकर। 10वां प्रश्न है, अनुच्छेद में वर्णित व्यक्ति के बारे में क्या पता चलता है? तो व्यक्ति के बारे में पता चलता है कि उसको खाने का अधिक बहुत ज़्यादा शौकीन था, वो सोने का अधिक शौकीन नहीं था, उसके पास पैसे खर्चने वाला नहीं था, चिंता करने वाला नहीं था। तो इसका आंसर जो है वही हो जाएगा कि वह व्यक्ति बहुत अधिक खाने वाला था। अब हम आगे देखते हैं। आगे 11वां प्रश्न है कि वह व्यक्ति दावत खाने गया था। इस वाक्य में सर्वनाम पद है। जैसा कि मैं आपको पूर्व वाक्य में बता चुका हूं, सर्वनाम जो है वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा जो है वो कर्ता के रूप में होती है। अब चूंकि संज्ञा जो कर्ता के रूप में प्रयुक्त हो रही है, तो सर्वनाम भी जो है वो कर्ता के रूप में प्रयुक्त होगा। तो इस वाक्य में आप देख पा रहे हैं कर्ता कौन है? वह है। तो वही इसका जो है वो सर्वनाम हो जाएगा।
12वां प्रश्न है, डॉक्टर ने छोटी सी टेबलेट लेने को कहा। वाक्य में विशेषण शब्द है। अब देखिए इसमें विशेषण की बात कर रहा है, जो विशेषता प्रकट कर रहा है। टेबलेट जो है वो विशेष्य है और इसकी जो है वो विशेषता प्रकट कर रहा है छोटी सी। तो यहां पर जो है विशेषण क्या हो जाएगा? छोटी सी। क्या हो जाएगा विशेषण? छोटी सी। मतलब 12वें का जो आंसर है वो हो जाएगा आपके ब। 13वां प्रश्न है कि प्रकार शब्द में संयुक्त अक्षर कौन सा है? अब देखिए प रे का रे, तो इसमें देखिए पहला अक्षर तो है वो आधा और रे पूरा। तो देख लेते हैं, पहला अक्षर पूरा, पहला अक्षर आधा प और रे पूरा। तो इसमें 13वें का आंसर हो जाएगा 1 नंबर। इसी प्रकार 14 प्रश्न है, राजा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। देखिए बहुत से बच्चे जो हैं इसमें कंफ्यूजन हुए हैं, किसी ने भूपति किया है, किसी ने नरेश किया है। यहां पर आपको कह रहा है कि नहीं है, राजा शब्द का पर्यायवाची जो है वो नहीं है, उसको ढूंढना है। पहले है उनको देख लेते हैं। नृप जो है वो होता है, नरेश है वो होता है, भूपति है वो होता है। प्रजा जो शब्द है वो इसका पर्यायवाची नहीं होता है। तो इसका जो आंसर है वो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? प्रजा। इसी प्रकार 15वां प्रश्न है कि मनीष ने कहा मेरी बहन बहुत विनम्र है। अब देखिए विनम्र है मतलब बिल्कुल शांत स्वभाव की है, बिल्कुल सभ्य आदमी जिसे कहते हैं, लेकिन वह कभी कभी बहुत जिद्दी हो जाती है। अब जिद्दी होने का मतलब बिल्कुल विपरीत स्वभाव जो है वो बता चुका है। तो इसमें कौन सा वाक्य मनीष की बहन के वर्णन करने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो देखिए ये पहला वाक्य जो है वो बहुत ही उपयुक्त है कि उसने बताया कि विनम्र है तो मतलब वो सभ्य है, और हटी है मतलब जिद्दी है, तो यहां पर हट करने वाली भी है। तो इसके लिए जो 15 है उसका आंसर हो जाएगा अपने 1 नंबर। इस प्रकार 16वां प्रश्न है अपने कि रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द चुनकर बताइए। मैं विद्यालय कब जाऊं? मैं विद्यालय कब जाऊं? अंत में देखिए आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो यहां पर हो जाएगा कब। इसी प्रकार 17वां है, अनूप अपने दोस्तों से ज्यादा पढ़ता है। वाक्य में क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण आपको पहले बता देता हूं, जो क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। अब आप जैसे जानते हैं कि वाक्य खत्म होता है तो अंत में उसकी क्रिया होती है। पढ़ना यहाँ पर क्रिया है, इसके जस्ट पहले इसकी विशेषता प्रकट कर रहा है, तो ये क्रिया विशेषण हो गया ज्यादा। क्रिया विशेषण क्या हो गया? ज्यादा। इसका मतलब 17 का आंसर क्या हो जाएगा अपने पास? द, ज्यादा। इसी प्रकार 18वां प्रश्न है, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। एक नदी के किनारे, एक नदी के किनारे बहुत बड़ा पेड़ था। इसी प्रकार जो है 19वां प्रश्न है, साप्ताहिक शब्द में प्रत्यय बताइए। अब देखिए साप्ताहिक शब्द में जो है वो मूल जो शब्द है वो तो है सप्ताह है, और जब इसमें इक प्रत्यय लग जाता है, जब इसमें इक प्रत्यय लग जाता है तो वो हो जाता है साप्ताहिक। ठीक है, वो क्या हो जाता है? साप्ताहिक। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें प्रत्यय जो है वो इक है, और इक में भी ई छोटा वाला है न कि बड़ा वाला। तो 19वें का आंसर हो जाएगा स। इसी प्रकार रविंद्र, 20वां प्रश्न है रविंद्र। तो रविंद्र का संधि विच्छेद जो है वो बताना है। चूंकि मैं भी जो एक शिक्षक हूँ सरकारी विद्यालय में, तो मैंने बच्चों को ये 2 दिन पहले ही ये बोर्ड पर समझाया था संधि का टॉपिक। तो इसमें रविंद्र जो है उसमें देखिए मात्रा दीर्घ है, और इसमें दीर्घ संधि का ये उदाहरण है। तो इसका विच्छेद हो जाएगा रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र। ठीक है, तो रवि में ई छोटा और इंद्र में ई छोटा। तो देखते हैं यहाँ पे इसका जो ऑप्शन जो सही बैठ रहा है वो है रवि धन इंद्र, 1 नंबर। ठीक है, इसी प्रकार जो है प्रश्न संख्या 21 से लेकर 26 तक के लिए गद्यांश दे रखा है। इसको पढ़ करके हमें इसे नीचे प्रश्न जो लिखे हैं उनका आंसर देना है। तो देखिए पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं। एक वृद्ध महिला थी, उसके पास वजनदार सामान था। वह चलते चलते थक चुकी थी और मन में विचार कर रही थी कि कोई सामान ले जाने वाला मिले तो कितना अच्छा हो। इतने में पीछे से एक घुड़सवार आ गया। उसने सोचा बूढ़ी माँ इतना भारी सामान ले जा रही है, लेकिन मुझे क्या करना, ऐसा सोचता हुआ वह आगे बढ़ गया। वृद्ध महिला ने देखा घुड़सवार निकला है, इसे मैं अपना सामान दे दूं। इसे विनीत स्वर में घुड़सवार से कहा, बेटा अगले गांव तक मेरा सामान अपने घोड़े पर ले चलो। घुड़सवार ने कहा, नहीं माँ, मुझे जल्दी जाना है। कहता हुआ वह तेजी से आगे निकल गया। अब देखिए इसमें से कुछ प्रश्न पूछे हैं जिनका आंसर अपने देना है। 21वां प्रश्न पूछा है, उसके पास वजनदार सामान था। इस वाक्य में विशेषण क्या है? देखिए ये विशेषण वाला जो है वो बार बार पूछ रहा है। मैं आपको वीडियो में पहले बता चुका हूँ कि कौन कौन से ऐसे 1 हुई, उससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि आपको परीक्षा में कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसे 2 का एग्जाम हुआ था, उससे पहले भी मैंने प्रैक्टिस सेट डाले हैं जो
आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आपने अगर प्रैक्टिस की है तो आपका बहुत अच्छा पेपर गया होगा और बहुत अच्छे नंबर आए होंगे। चूंकि इस RKSMB SA2 और SA1 के आपके 17 अंक में नंबर जुड़ेंगे तो इस वजह से ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप देखते हैं यहाँ पर कि उसके पास वजनदार सामान था, तो विशेषण क्या है, तो इसमें विशेषण जो है वो हो जाएगा सामान का जो है वो विशेषता प्रकट कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा वजनदार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वजनदार। अब हम जो है वो आगे देखते हैं। अब हम 22वां प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है, नहीं माँ मुझे जल्दी जाना है। इस कथन में घुड़सवार के बारे में क्या पता चलता है? इस कथन में घुड़सवार के बारे में पता चलता है कि वो बहुत ही स्वार्थी आदमी था, क्योंकि उसने क्या कहा था कि मुझे इस बूढ़ी माँ की सहायता करने से क्या फायदा, क्या मतलब है, मैं आगे बढ़ चलता हूं। तो वह बहुत ही स्वार्थी था। 23वां प्रश्न है, कोई सामान ले जाने वाला मिले तो कितना अच्छा हो। वृद्ध महिला के मन में ऐसा विचार क्यों आया होगा? तो देखिए हमने गद्यांश पढ़ा, उस गद्यांश में साफ साफ लिख रखा है कि वो चलते चलते थक चुकी थी। वो चलते चलते क्या हो चुकी थी? थक चुकी थी। इस वजह से उसके मन में ऐसा विचार आया। आगे 24वां प्रश्न देखते हैं, वजनदार शब्द से तात्पर्य क्या है? देखिए यहाँ पर कई बच्चे जो हैं इस टेस्ट में उन्होंने वजनदार का विलोम शब्द समझ करके और वहाँ पर हल्का या मोटा जो है वो ऑप्शन पे टिक किया है, परंतु यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ पे केवल और केवल इसका तात्पर्य पूछ रहा है, इसका अर्थ पूछा है। तो वजनदार जो होता है उसका तात्पर्य होता है भारी, मतलब बहुत ही हैवी हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 25वां प्रश्न है, घुड़सवार द्वारा वृद्ध महिला को मदद के लिए मना करने पर वृद्ध महिला को कैसा महसूस हुआ होगा? अब देखिए स्वाभाविक चीज़ है, अगर आपको कोई काम के लिए किसी व्यक्ति के द्वारा मना कर दिया जाता है तो आपका मन उदास हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो ब नंबर का ऑप्शन है वह उदास हुई होगी, तो यही इसका सही आंसर है। अगला 26वां प्रश्न है। 26वें प्रश्न में यह है कि विनित शब्द का समानार्थी शब्द है। अब देखिए उसमें गद्यांश में अपन ने पढ़ा कि बूढ़ी महिला ने विनित स्वर में कहा। विनित का मतलब है बिल्कुल विनम्रता के साथ कहा, तो विनम्र जो है वो ये हो जाएगा ब नंबर। 26वें का प्रश्न जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ब। इस प्रकार 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य। अब देखिए शुद्ध और अशुद्ध वाक्य के जो है वो आपके 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो RKSMB में पूछे गए हैं, जो व्याकरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा के लिए। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है। तो शुद्ध वाक्य के लिए सबसे पहली बात तो ये है, पहले वाक्य में जब भी कोई संबोधन आता है तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आता है, तो मतलब पहला वाक्य तो गलत है। दूसरी बात यह है कि स में देखते हैं तो अरे वाह, इसके लिए संबोधन वाचक चिन्ह आता है, तो ये वाला भी गलत है। ब देखते हैं, अरे वाह कितना सुंदर चित्र है, तो अरे वाह ये दोनों संयुक्त रूप से संबोधन है, तो ये भी गलत है। अब अपने पास बचा अरे वाह कितना सुंदर चित्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा द। इसका आंसर क्या हो जाएगा? द नंबर का जो ऑप्शन है वो आपके इसका आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, उपयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। मतलब जो वाक्य वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है और सही लिखा हुआ है क्रम में, उसका अपने को चयन करना है। पहला वाक्य है, बस गई से दादी बाजार, तो ये तो पूरी तरह गलत है। गई दादी बस से बाजार, ये भी गलत है। दादी बस से बाजार गई है, ये स वाला सही है, और ये तीनों आपके जो है वाक्य गलत है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो स हो जाएगा। आगे 29वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से उपयुक्त वाक्य चुनिए। अब उपयुक्त वाक्य जो है वो चुनना है, आप क्या काम करना पसंद करते हैं? क्या काम आप करना पसंद करते हैं? तो इसमें दूसरा वाक्य गलत है। काम करना आप पसंद करते हैं, गलत है, ये भी गलत है। और इसमें वाक्य जो है वो सही हो जाएगा, वो 1 नंबर हो जाएगा, आप क्या काम करना पसंद करते हैं। तो ये जो है वो क्या शब्द जो है वो प्रश्नवाचक भी आ गया और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी है। अंतिम प्रश्न है, 30वां प्रश्न है। इसमें हम देखते हैं, अंतिम 30वां प्रश्न है कि हम दोनों किसके साथ खेलने जाएंगे। अब आप जैसा कि देखते हैं कि जो गा गे गी ये शब्द आते हैं, ये जो है वो भविष्य काल के सूचक होते हैं। किस काल के सूचक होते हैं? भविष्य काल के सूचक होते हैं। और भविष्य काल जो है, यहाँ पर आप इस वाक्य का काल बताइए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भविष्य काल। मैं आशा करता हूँ कि वो वीडियो जो है ये मैंने बताया है आपके लिए, ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने मित्रों शेयर कीजिए, और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और वीडियो
अच्छा लगा है तो आप एक सब्सक्राइबर जो है वो तो बनता है, सब्सक्राइबर बिल्कुल ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाला लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। आगे हम वीडियो में ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचाएंगे, तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।